आज महोदय से मिलने पहुंचे हैं। 5 दिन के समय के बाद बताया कि यहाँ चैम्बर में अभी कोई नहीं है, ना आयुक्त महोदय है। कुल मिला के जो सरकारी तंत्र है उसकी दुर्दशा हो रही है। हम लोगों पर उस दिन राजकार्य बाधा का मुकदमा लगाया गया। मित्रों, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा प्रशासनिक तंत्र में कोई भी नहीं है। और मित्रों, मैं आज मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार की स्थिति खराब हुई है पूरे प्रशासन के, आप देख सकते हैं एक महिला की डेथ हुई प्रशासन की वजह से, एक बच्चे की डेथ हो गई। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं, आप देख सकते हैं। मित्रों, इस सिक्कर के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अगर मेरा खून भी पूरा निकल जाए तो भी मैं इसके लिए तैयार हूं। आज मैं मेरे खून से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं, और वो पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि ये सिक्कर की भूमि है, वीरों की भूमि है, ये देश के लिए लड़ने वालों की भूमि है। आज मेरे खून से जो पत्र यहाँ लिखा जाएगा, हमने अभी कुछ दिन पहले सभापति का घेराव करके, आयुक्त का घेराव करके शहर में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत की थी। और बड़ी संख्या में जब शहर के लोग यहाँ आए, गांव के लोग यहाँ आए, तो आयुक्त ने हमें झूठा आश्वासन देकर कहा कि 11 तारीख को आप लोगों को इन एक एक चीज़ों का हम जवाब दे देंगे। परंतु हुआ यूं कि वहाँ से निकलते ही हम लोगों के खिलाफ राजकार्य बाधा का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। जो हम सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ आए थे उन सभी पे मामले दर्ज किए गए। और उसके बाद में प्रशासन के द्वारा यहाँ के कर्मचारियों पर प्रेशर बनाया गया कि 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ पर कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो हम खुद एसपी के पास गए, एसपी महोदय से कहा कि अगर हमने कुछ भी गलत किया है तो हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार। परंतु जो शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने देखा नवलगढ़ के रोड के ऊपर एक मासूम बच्चे की डेथ हो गई और हम कह के गए थे कि शहर में कोई बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चैम्बर खुला छोड़ा गया, केवल एक्शन पर कार्रवाई करके विषय को खत्म कर दिया गया। इसके बाद आप देखिए, उससे ही 2 दिन पहले एक महिला की आवारा पशु के द्वारा मार देने से उसकी मृत्यु हो गई, उसको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। और 11 तारीख का समय आश्वासन देने के बाद में आयुक्त का किसी प्रकार का जवाब नहीं। हमने 2 दिन और ऊपर दिए, लेकिन आज सुबह मैंने शशिकांत जी को फ़ोन किया कि उसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो उन्होंने एक सामान्य लाइन में उत्तर दे दिया कि एक्शन को हमने सस्पेंड कर दिया और सारी चीज़ें तो एक्शन के पास थी। तो आयुक्त महोदय क्या कर रहे हैं, सिक्कर के विधायक महोदय क्या कर रहे हैं, सिक्कर के सभापति महोदय क्या कर रहे हैं, ये सब बातचीत के बाद में मैं 4 बजे तक का यहाँ समय होता है, मैंने इंतजार किया। और 4 बजे में जब यहाँ आया तो यहाँ ना आयुक्त महोदय थे, ना कोई जवाब देने वाला कोई व्यक्ति था। कुल मिला के प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का अत्याचार, आज मैं मेरे रक्त से ये पत्र लिख रहा हूँ। ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस पत्र के माध्यम से ये सभी लोगों को संदेश है कि चाहे सिक्कर के अंदर मेरा खून बहे, मैं कह रहा हूं मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता तैयार हैं, क्योंकि ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये विरोधी सरकार है
और आज मैंने मेरे खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि शहर में रोजाना हादसे हो रहे हैं, विधायक और सभापति पर कार्रवाई कीजिए। अगर विधायक और सभापति पर कार्रवाई नहीं हुई तो कुल मिला के इस सिक्कर का बंटा डार है। हजारों करोड़ों का जो करप्शन हो रहा है, सिक्कर का रोडवेज बस स्टैंड यहां से उठा लिया गया, मास्टर प्लान के अंदर चेंज कर दिया गया। ये सारे विषय में आज यहां मुख्यमंत्री जी को मेरे खून से लिखे पत्र के माध्यम से अभी भेजूंगा। और ये केवल मेरे खून भी अगर पूरा चला जाए, अगर मेरी पूरी कुर्बानी भी हो जाए इस सिक्कर को बचाने के लिए, तो मैं तैयार हूं सिक्कर के एक एक व्यक्ति के लिए खड़ा हूं। और इस करप्शन के और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुझे चाहे मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे चाहे प्रशासन मार भी दे, क्योंकि प्रशासन के कुछ लोग आए दिन हमें धमका रहे थे कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, आप पे ये कार्रवाई करेंगे। तो मैं यहाँ स्पष्ट कह रहा हूँ विधायक और सभापति महोदय को, हम वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम संघ से, हम विद्यार्थी परिषद से और लड़ने वाले लोग हैं। मैं विद्यार्थी परिषद में पूरे लंबे समय तक काम किया, अभी भाजपा का कार्यकर्ता हूं। और जब जब आवश्यकता होगी, जब जब लड़ना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आज मैंने मेरे खून से ये पत्र लिखकर ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर इस सिक्कर का सबसे बड़ा जन आंदोलन होगा। और उस जन आंदोलन के बाद में जितने अधिकारी भ्रष्ट हैं, विधायक और सभापति, इनको सरकार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। बहुत बड़े खुलासे आगे आने वाले दिनों में करने वाला था, लेकिन सरकार डर गई, क्योंकि मुझे ध्यान में है जिला कलेक्टर ने एक मामले में 3 करोड़ रुपए रजिस्ट्री के लिए थे और जिला कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया मात्र 15 दिन के अंदर, 1 साल भी उनको आए हुए नहीं हुआ। तो कुल मिला के ये जो भ्रष्टाचार का तंत्र है, इसमें सब लोग लिप्त हैं, एक व्यक्ति नहीं है। विधायक, सभापति और सारे ये जो हैं, राजपाल यादव जो यूआईटी के अंदर बैठे हैं, वो भी भ्रष्ट अधिकारी है। कुल मिला के मैं स्पष्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि ये एक भ्रष्टाचार का तंत्र सिक्कर को बर्बाद करने में लग रहा है। और आज मैंने मेरे खून से लिखकर ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन धमकाए, डराए, मुकदमे लगाए, किसी से भी मैं नहीं डरूंगा। इसके लिए चाहे मेरे प्राण चले जाए, मेरा खून निकल जाए, मुझे मार दिया जाए, लेकिन इस तंत्र के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मित्रों, ये वो अंग्रेजों के दिन याद आ रहे हैं जब 1947 के अंदर उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए सबको बिगुल बजाना पड़ा था। आज वो ही दिन इस सिक्कर की जनता के लिए लग रहा है। आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे बड़ा महिला आंदोलन सिक्कर के अंदर कटराथल की भूमि से किशोरी देवी ने किया था। ये वो सिक्कर की भूमि है जो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, एक विधायक जिसका 40 साल का राजनीतिक कैरियर है, कितने हजारों करोड़ों का करप्शन किया होगा। और मैं तो आज कह रहा हूं कि सिक्कर की जनता, एक एक व्यक्ति बोल रहा है कि सिक्कर का विधायक और सभापति भ्रष्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैंने मेरे खून से पत्र लिखकर ये स्पष्ट किया है। और आने वाले दिनों में जन आंदोलन होगा। उस जन आंदोलन के अंदर ये भ्रष्टाचारी झुकेंगे, इनके घुटने टिकेंगे, सिक्कर की जनता जीतेगी, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जीतेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम हमारा कई सालों से चल रहा है। इन भ्रष्ट अधिकारियों को हम नहीं छोड़ेंगे। आज ये पत्र लिखकर ये संदेश दिया है कि आने वाले समय के अंदर एक जो बड़ा जन आंदोलन होगा, विधायक महोदय, सभापति जी और मुख्यमंत्री जी तैयार रहे। सिक्कर की जनता एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, आप लोग बच के दिखा देना। आज मैं इस पत्र के माध्यम से आप सबको बोल रहा हूं। सर, किस थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है इसके बारे में। जी, आपको मैंने पहले भी एक पत्र दिया है जिसके अंदर नगर परिषद के अंदर जो नेहरू पार्क है उसके घोटाले की चर्चा हुई, सर्किलों के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार की चर्चा हुई, नवलगढ़ रोड का बड़ा विषय उस दिन हम कह के गए थे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। उसके बाद भी वो सचेत नहीं हुए, चेंबर खुला छोड़ा, वो हादसा हुआ। उसके बाद में मैं बड़ा खुलासा करने जाने वाला था कुछ दिनों के अंदर, जिसके कागज सारे आ गए थे। एक भूमाफियाओं की एक टोली है जिसने एक बहुत बड़ा करप्शन सिक्कर की जमीन में, जिसको सोडानी फार्म हाउस है, उसका एक घोटाला खुलने वाला था और जिसके अंदर कलेक्टर महोदय ने पैसे लिए थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया बचने के लिए। इसलिए कुल मिला के जो सारे भ्रष्टाचार है, और आप देखिए मुझे तो लगता है कि आयुक्त महोदय का भी जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा बता रहे हैं कि लोग ये आयुक्त महोदय थोड़े ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसलिए इनसे, लेकिन आज वो भी नहीं है। उनसे बात करने के बाद वो भी चले गए। तो प्रशासन का जो डर है वो आप देख सकते हैं। इस नगर परिषद का कौन धनी धोरी है, अपने सिक्कर में गए कि को धनी धोरी कौन है, तो इन नगर परिषद को तो धनी धरी कोई कौन दिख रहे हो। बड़ा बड़ा महल जान को बना दियो
लोगों के प्रति कोई भावनिया लोगों का। इसलिए कुल मिला के ये जो आज पत्र लिखा है ये सरकार को सचेत है, अब बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। कलेक्टर के जो ट्रांसफर हुआ उसको कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल, मैंने आपको कहा था, मैंने मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं थोड़े दिन के अंदर। और आप देखिए कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, कलेक्टर ने कभी जवाब नहीं दिया। इतने बड़े हादसे हो गए, दो लोगों की जान चली गई, एक महिला की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली गई, एक मजदूर उसके बाद में वहीं गिर गया। तो किसी प्रकार की न्याय सरकार नहीं कर रही है, ना विधायक और ना सभापति आकर जनता से बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर ये स्पष्ट लोग हैं, अगर ईमानदार लोग हैं तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो हमने पत्रक दिया है, जो ज्ञापन दिया है उसका जवाब दें, स्पष्ट करें कि सिक्कर का रोडवेज स्टैंड इन्होंने खाया नहीं खाया, स्पष्ट करें मास्टर प्लान में इन्होंने चेंज किया नहीं किया, स्पष्ट करें नवलगढ़ रोड में हजारों करोड़ रुपए जो खर्च किए वो कहां गए, ड्रेनेज सिस्टम का पैसा कहां पर गया। ऐसे अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की हिम्मत इन लोगों की नहीं है, जनता के सामने स्पष्ट आकर बोलने की हिम्मत इन लोगों के अंदर नहीं है। और मैं कह रहा हूं आज ये खून से पत्र लिखकर मैंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए चाहे मेरा खून कितना ही निकल जाए, चाहे मुझे मार दिया जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ूंगा और जब तक लड़ूंगा जब तक विधायक और सभापति के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।